इंग्लैंड में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इस तरह की चीजें होना कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे कि बाबर आजम के हैंड के ऊपर या बाबर आजम की फिंगर के ऊपर जो बॉल लगा है, ये बॉल लगा नहीं बल्कि ये बॉल मारा गया है। अगर मैं आपको इसकी प्रूफ भी देना चाहूं तो आपको दे सकता हूं कि बाबर आजम के खिलाफ एक पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी, बाबर आजम के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया था। और ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बल्कि इंग्लैंड की क्रिकेट जो है ना, वो हमेशा से ही ऐसी रही है, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब भी तकरीबन कोई 6-7 साल के बाद आई थिंक पाकिस्तान जो है, मतलब एक लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर पर गया है। और इस टूर में भी जाते ही पाकिस्तान के साथ ये वाला सीन जो है वो हो गया है। ये बहुत हिस्ट्री पुरानी है, काफी पुरानी ये हिस्ट्री चलती आ रही है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ जो इस तरह के मामलात हैं वो होते ही रहते हैं। खास तौर पे इंग्लैंड जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिकेट से हट के पाकिस्तान के साथ कर देता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। अब सोचो थोड़ा सा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान का कौन है, पाकिस्तान का कप्तान कौन है, पाकिस्तान का सबसे मेजर जो अफेक्ट डाल सकता है इंग्लैंड क्रिकेट के ऊपर वो कौन है? उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही है। बाबर आजम ही वो सबसे मोस्ट सीनियर बैट्समैन है, बाबर आजम ही वो सबसे बड़ा प्लेयर है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बल्कि देता रहा है। बाबर आजम की जो एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ वो बहुत ही अच्छी एवरेज है। बाबर आजम की 50s है इंग्लैंड के खिलाफ, बाबर आजम की सेंचुरी है इंग्लैंड के खिलाफ। तो मतलब बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी हैं। ये बात इंग्लैंड वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग की कि बाबर आजम को जख्मी कर दिया जाए ताकि वो हमारे खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच है उससे बाहर हो जाए। और जब बाबर आजम ही बाहर हो जाएगा पहले टेस्ट मैच से, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मोराल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को भी जीत की बहुत ज्यादा दरकार है ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन को मुस्तहिकम रख पाए। तो मजीद हम डिटेल से बात करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो आप दोस्तों ने लाजमी से करना है। आप लोग ये पूरी डिस्कशन जो होगी इस व्लॉग के अंदर, उससे कहां तक मुतमिन हो गए आप, उसका आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1977 में भी आई थिंक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ था। लेकिन 1992 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंग्लैंड के टूर पर था, वहां पे वकार यूनुस और वसीम अकरम के ऊपर इल्जामात लगे थे। इल्जामात क्यों लगे थे उसकी डिटेल्स कुछ मेरे पास है, मैंने कलेक्ट की हैं। उनके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान के वकार यूनुस और वसीम अकरम है, इन दोनों की रिवर्स स्विंग जो है ना बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से उस रिवर्स स्विंग को इंग्लैंड वालों ने बॉल टेम्परिंग का नाम दे दिया। उन्होंने इल्जामात लगा दिए कि ये दोनों बंदे जो हैं ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। और लॉर्ड्स में एक वनडे इंटरनेशनल के दौरान भी एक गेंद को तब्दील किया गया कि ये बॉल टेम्परिंग इन्होंने की है, तो इसलिए गेंद को चेंज किया जाए। तनाज़ा काफी बढ़ गया था जब 1992 में जो ओडीआई में बॉल चेंज किया गया था लॉर्ड्स के ग्राउंड में, तो तनाज़ा मजीद काफी बढ़ गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि उस वक्त कोई इल्जामात साबित नहीं हुए थे, मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर कोई इल्जामात जो है वो साबित नहीं हुए थे। उसके बाद एक और वाकया 2006 में हुआ था, वो भी ओवल के मुकाम पे ही बॉल टेम्परिंग के हवाले से हुआ था। टेरल हेयर जो है वो अंपायर था और बिली डॉक्टर, ये दोनों अंपायर थे। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा के इंग्लैंड को 5 रन जो है वो पेनल्टी के दे दिए थे और गेंद भी तब्दील की थी। जबकि पाकिस्तान टीम ने एहतजाजन टी के बाद मैदान में वापस आने से इनकार कर दिया था। ये आप लोगों को पता होगा, इंजमाम उस वक्त के कैप्टन थे। उसके बाद अंपायर ने बॉल्स हटा दी और इंग्लैंड को मैच फॉरफेल्ट पर जितवा दिया था। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा नतीजा इंतहाई गैर मामूली था। बाद की कार्रवाई में इंजमाम हक को बॉल टेम्परिंग से बरी किया गया था, लेकिन कंडक्ट के मामले में सजा जो है वो दी गई थी कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। हालांकि बॉल टेम्परिंग वहां पे भी साबित जो है वो नहीं हुई थी। फिर 2010 में जो 2009-10 में जो मामला हुआ था मोहम्मद आमिर वगैरह के ऊपर, जो नो बॉल वाला, तो वो भी पाकिस्तानी बॉलर्स को फंसाया गया था इस चीज के अंदर। हालांकि इन्होंने मतलब जो मैच फिक्सिंग है वो की थी, बॉलर्स का कसूर था, लेकिन जो बुकीज थे वो इंग्लैंड वाले थे। और उन्होंने भी एक प्लानिंग करके ये पूरे का पूरा प्रोग्राम बनाया था कि पाकिस्तानी जो यंग नए लड़के हैं इनको फंसाओ और बाद में हम इनके ऊपर मतलब वो सारी की सारी कार्रवाई करेंगे। और ये एक प्री प्लान्ड एक मंसूबा था। अब भी वही प्री प्लान्ड मंसूबा बाबर आजम के ऊपर आजमाया गया कि बाबर आजम को हिट करो। बाबर आजम की फिंगर क्योंकि ऑलरेडी इंजर्ड थी, तो इसलिए वो जो बॉलर था
जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको प्रूफ दूंगा, आप उस बॉलर की बॉलिंग को देखो, एक ही जगह पे वो बाबर आजम की फिंगर के ऊपर ही टारगेट कर रहा था। मतलब वो जहां भी बॉल बाउंस कर रहा था उसका टारगेट बाउंसर मारना नहीं था, उसका टारगेट आउटसाइड एज निकलवाना नहीं था, उसका टारगेट बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू ट्रैप करना नहीं था, उसका टारगेट बाबर आजम को क्लीन बॉल्ड करना नहीं था, बल्कि उसका टारगेट एक ही था कि बॉडी के ऊपर बाबर आजम को यहां पे ही बॉल मारना है, बॉडी के ऊपर बाबर आजम को फिंगर के ऊपर ही बॉल मारना है, बॉडी के ऊपर ही बॉल करना है, बाबर आजम को इंजर्ड करना है। तो ये वो इंग्लैंड का, मैं तो इसको कहूंगा कि बहुत ही एक नीच सोच के साथ इंग्लैंड वाले जो है वो क्रिकेट खेलते हैं इस तरह की। और इंग्लैंड की ये चूत चालाकियां इससे पहले भी बहुत सारी और भी टीम्स के साथ ये हो चुकी हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें इंग्लैंड जो है वो करता ही रहता है। मतलब इसको अदर वर्ड्स में हम चीटिंग भी बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत चीटिंग, लेकिन चीटिंग इस अंदाज से करते हैं कि किसी को फील ना हो कि हमने चीटिंग जो है वो की है। इसलिए बाबर आजम को इंजर्ड किया गया है, बाबर आजम को इंजरी हुई नहीं, इंजर्ड किया गया। अब जो फिलहाल अपडेट्स हैं वो यही कि बाबर आजम फिट हैं, बाबर आजम को इंजरी सीरियस नोयत की नहीं है, लेकिन यह भी हो सकता है कि बाबर आजम की इस इंजरी को छुपाया जा रहा हो, क्योंकि बाबर आजम ही पाकिस्तान का सुपरस्टार है। तो जितने भी फैंस हैं उनसे इस चीज़ को छुपाया जा रहा हो कि बाबर आजम फिट हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा हो। तो दैट्स वाई ये मतलब कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर मैंने की हैं। होप सो बहुत से लोग इससे एग्री होंगे, बहुत से लोग डिसएग्री होंगे, बट जो भी है कमेंट्स में बता सकते हो भाई साहब, आपका ही चैनल है।